हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। जय माँ गंगे, जय माँ जगत जननी, जय माँ गंगे, तरण तारणी, दुख हारनी, सभी भक्तों के दुख हरो माँ गंगे। भक्त आपकी शरण में है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सभी भक्तों की तरफ से आपको नमन है, सहस्त्र नमन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय माँ। नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना। जी हाँ, आपका अपना। आपके मनोमस्तिष्क में मैं वास करता हूँ तो आपका ही हुआ है ना। तो मेरा मानना यही है कि जब हम किसी की यादों को अपने मनोमस्तिष्क में रखते हैं तो वह दूर नहीं, वह हमारा है। यही तो आसक्ति है जी, यही सत्य है। यह आसक्ति तभी तक है जब तक आपके दिमाग में किसी की स्थान बना हुआ है। जैसे इस फोन में किसी का नंबर है, आप डायल कर सकते हैं, कभी भी डायल कर सकते हैं। वो डायल करने का एक साधन है, सिस्टम है, एक नंबर है। इसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क में भी मेमोरी जो है वो डायल करने का सिस्टम और आसक्ति का सिस्टम वह मस्तिष्क में है। मस्तिष्क का स्वरूप ही ऐसा है। मस्तिष्क का स्वरूप इस वजह से है कि जब तक जीव शरीर में है तब तक वह मेमोरी से जुड़ा रहता है, या ये कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जब तक मेमोरी से जुड़ा हुआ है तब तक जीव इस शरीर में है। जैसे जैसे मेमोरी क्षीण होती चली जाती है, उम्र दराज लोगों की उम्र ज़्यादा होने से जैसे जैसे उम्र ज़्यादा होती है तो याददाश्त भी कम होती चली जाती है। और आपने देखा होगा जिसकी याददाश्त मजबूत है उसकी उम्र भी लंबी है। वह अपनी यादों के सहारे उस यात्रा को गमन करता रहता है। तो मैंने जितना भी शोध किया है वह यही शोध किया है कि यह मस्तिष्क में जितना भी इकट्ठा किया हुआ है, हमारे संकल्प विकल्प जितने भी हैं, मेमोरी है, वह हमारे बोले तो ये शरीर को जीवित रखने में सक्षम रखता है, सहारा देती है, उसकी आसक्ति से जुड़ा रहता है। उसकी आसक्ति से जुड़े रहते हैं। जी हाँ, अब रामचंद्र जी के पिता दशरथ को लो। जब उन्होंने मान लिया कि मेरा पुत्र मुझे छोड़ के चला गया, अब मैं उसके बगैर नहीं रहूंगा, और वह मान बैठे कि वह मेरा पुत्र था, पुत्र के रूप में मान बैठे, जबकि वह ईश्वर का स्वरूप मान लेते तो वह शरीर नहीं छोड़ते, क्योंकि वह शरीर में सभी शरीरों में है। राम इति योगी मनः रमन्ति इति रामा। मनों में रमण करने वाला जो राम है उसको वो नहीं पहचान पाए।
और पुत्र के रूप में, पुत्र मोह में वह सोच बैठे कि मैंने उसको वनवास भेज दिया, अब मेरा मिलन नहीं होगा, तो शरीर छूटता चला गया। इसी प्रकार से हम किसी भी मेमोरी को, किसी भी स्मरण शक्ति के द्वारा याद रखते हैं और उतने ही उसी से जुड़े रहते हैं। देखा भी जाता है, हमने सुना भी है, हम छोटे थे, अब भी सुनने में आता है कि भैया ये प्राण तब तक नहीं छोड़ेगी तब तक इसके पति नहीं आएंगे, इसका बेटा नहीं आएगा, उसके प्रति बहुत आसक्ति है, उसको बुला दो या पोते को बुला दो। किसी न किसी को किसी के प्रति आसक्ति होने से वह शरीर नहीं छोड़ता। और अक्सर मैं देखा है, मेरे परिवार में भी एक बुजुर्ग हमारी ताई थी, उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा। उनकी मेमोरी बहुत शार्प थी, उनको दिखना बंद हो गया था, परंतु जैसे मैं जाता था तो मेरा सरनेम, घर का नेम गुड्डू बोलते हैं, गुड्डू आ जा बेटा, बैठ जा। इस प्रकार से वो आवाज से पहचान लिया करते थे और उसी कारण से वह शरीर में व्याप्त थे। तो मेरा कहने का ये है कि हम जब अपनी मेमोरी से जुड़े रहते हैं तो हम इस शरीर में कायम रहते हैं। अब इसको नुकसान कैसे पहुंचता है ये मैं आपको बताता हूं। जब हम द्वेष भावना, किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति छल कपट रखते हैं तो ये मेमोरी को नुकसान पहुंचाता है। जी हाँ, इसमें ये मस्तिष्क में विषाक्त पैदा हो जाता है, विष पैदा हो जाता है और ये मेमोरी को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है। अब मैं आपको विस्तार से भी बताऊंगा कि ये किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है। जब हम किसी के प्रति द्वेष भावना रखते हैं तो हमारे शरीर में एक ऐसा तरल पदार्थ पैदा होता है मस्तिष्क के अंदर, वह हमारी रगों में चला जाता है। कभी भी देखना, आप प्रयोग करके देखना और कमेंट्स में भी लिखना कि आपके साथ क्या रहा। जब भी क्रोध आए तो देखना आपका राइट स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर में ही क्रोध आ सकता है, अन्यथा नहीं आ सकता, ये सच्चाई है। और देखेंगे आप चंद्रमा स्वर में, जैसे कि लेफ्ट स्वर जो होता है चंद्रमा बोलते हैं, गंगा बोलते हैं। मैं गंगा के किनारे खड़ा हूँ, गंगा बह रही है, वो शरीर में भी बहती है। गंगा, जमुना, सरस्वती, जी हाँ, वो शरीर में भी बहती है। जब गंगा बहती है तब आपको क्रोध नहीं आ सकता। जमुना बहती है तब आपको क्रोध कभी अगर आया तो जमुना बहने पर ही आएगा, वो रुक ही नहीं सकता। तो जमुना बहने से हमारे पित्त की थैली में पित्त बनना शुरू हो जाता है। ये देखो स्वर ज्ञान है, बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, यह साधारण ज्ञान नहीं है। जानने में तो सुलभ है, परंतु ये साधारणतः है, कोई अगर जानता है तो बताएगा नहीं। मैं आपको बतला रहा हूं इसलिए कि ये विलुप्ति के कागार पर है। इस पे आज के यूथ को ध्यान देना चाहिए, परिवार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसी के सहारे संतान की उत्पत्ति और भोगों की सामग्री जो इतनी भी है वो इसी की वजह से इकट्ठी होती है और इसी से क्षय होती है। तो मैंने बताया कि ये कैंसर की बीमारियों को और किसी प्रकार की जो भी बीमारी शरीर में पैदा होती हैं वो विचारों से होती हैं, और वो विचार जो है हमारे स्वर ज्ञान को प्रभावित करते हैं। इसलिए मेमोरी को लॉस, क्षति ना पहुंचाएं, विचार अच्छे रखें। जैसे महामंडलेश्वर जी कहते हैं, बार बार हर वीडियो में उन्होंने कहा कि शुद्ध विचार, शुद्ध आचरण। अगर शुद्ध विचार होंगे तो आचरण शुद्ध हो जाएगा, कारण कि आपका सूर्य स्वर कम से कम बहेगा। भोजन कम करेंगे तब भी कम बहेगा। तो कहने का ये है कि रगों में अगर पित्त बन गया
तो वो कहीं ना कहीं आपके गांठ बनाता चला जाएगा और कैंसर के आप मरीज बन जाएंगे। कैंसर नहीं तो फोड़े फुंसी वगैरह छोटी छोटी बीमारियां, किसी भी प्रकार की व्याधियां पैदा होना शुरू हो जाएगी। और वो पैदा होने के पीछे सिर्फ एक ही वजह है कि आप किसी के बारे में दूषित विचार रखें। अगर दूषित विचार हैं तो उस दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं हो रहा है, नुकसान आपको हो रहा है। जैसे कि आपने किसी गर्म कोयले को उठा के किसी के ऊपर फेंकने की कोशिश की, परंतु आप फेंक नहीं पाए और आपने जेब में रख लिया, तो ठंडा होने के पश्चात भी वो काला कर देगा। इसीलिए दूषित विचारों को मस्तिष्क में नहीं रखने चाहिए। आपको ये आत्मज्ञान के द्वारा इसको दूर कर सकते हैं कि सभी प्राणियों में, सभी जगत के प्राणियों में मैं ही तो हूँ, मैं आत्मा ही तो हूँ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। वो कई दफ़ा लगता है कि मेरे से चीटिंग कर ली, मेरे से भी हुई है। मैं नहीं कहता कि सभी, मैं देखो समाज में ही हूँ, आप जैसे ही हूँ, मेरे से भी लोगों ने चीटिंग की है, परंतु मैंने पाया कि वो चीटिंग उसको लगी बहुत लुभावनी लगी। जी हाँ, उसको बहुत लुभावनी लगी वो चीटिंग। बहुत अच्छा लगा कि मैंने इतना पैसा इसका ठग लिया है, परंतु समय ने उसको बहुत बड़ी हानि पहुंचाई। जी हाँ, इतनी बड़ी हानि पहुंचाई कि उसकी पूर्ति नहीं हो पाई। और आज वो इतना व्यथित है, मैं देख पा रहा हूँ उसको, कि मैं चाहते हुए भी उसका दुख दूर नहीं कर सकता। तो कहने का ये है कि किसी के बारे में दूषित विचार ना रखें, किसी के भी बारे में नहीं, अपने बारे में भी दूषित ना रखें। अपने बारे में कैसे रखते हैं दूषित, आप पूछेंगे कि अपने बारे में कैसे रखते हैं। हाँ, ये दूसरे के बारे में जब रख रहे हैं तो एक्चुअल में आप अपने ही लिए बीज बो रहे हैं। वो दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, सबसे पहले आपको ही नुकसान पहुंचा रहे। आपका स्वर बदल गया। देख लेना, कभी भी दूषित विचार ज़्यादा आएंगे तो आपका राइट स्वर चल रहा होगा, सूर्य स्वर चल रहा होगा, और उसमें अभी आपको मैं बताने पे भी आपको पता नहीं चलेगा। उसमें 5 तत्व की गति होती है, 5 तत्व की गति होती है। उसमें अगर आपने गलती से वहाँ पर अग्नि तत्व चल गया तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, आवेग में आ जाएंगे और अपने जो जिसके प्रति दूषित विचार है उसको अभिव्यक्त कर देंगे, फ़ोन कर देंगे, और हो सकता है आप मारपीट पे उतर आएंगे। तो नुकसान उसको नहीं हो रहा है, नुकसान आपको हो रहा है। बाद में पछताएंगे कि यार मैंने क्या कर दिया, ये किसने धकेल दिया मुझे क्रोध की तरफ। तो मेरा ये मानना है कि विचारों को शुद्ध रखें, मस्तिष्क में कभी भी दूषित विचार ना लाएं किसी के प्रति, और अपना नुकसान ना करें, जिससे कि आपका प्राणवायु बदल जाए। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ आपको अपना आपका गंगा जी के तट से, मैं मूल शंकर आपका। नमस्कार, हरिओम। नमस्कार, हरिओम तो आपको हो ही गया, पर एक बात कहना मैं फिर से चाहता हूँ कि भाई सब्सक्राइब किया करो और शेयर किया करो, जिससे कि मैं आपको बहुत बढ़िया बातें लाइव दिखा सकूं। जी हाँ, ऐसे स्थान पे चला जाता हूँ, मुझे बड़ा महसूस होता है कि मैं आप लोगों को लाइव नहीं दिखा पा रहा हूँ। इसलिए लाइव आने के लिए आपका सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना बहुत ज़रूरी है। लाइक हो तो लाइक करना, नालायक हो तो उसको लायक मत करना। अच्छा, फिर से हरिओम आपको, और गंगा मैया की तरफ से भी आपको सदैव आशीर्वाद। हरिओम, हरिओम, हरिओम।